बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी का जो नए चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं उसका नाम है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, चैप्टर नंबर 22। तो उसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें जो स्टार्टिंग जो लेक्चर है जिसमें बताया गया है कि व्हाट आर जीन्स, व्हाट आर अलील्स और जीन पूल, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा आउटलाइन पढ़ेंगे कि जीन्स क्या होते हैं, अलील्स क्या होते हैं और जीन पूल क्या है। तो आज का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 22 के बारे में, वेरिएशंस एंड जेनेटिक्स में। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले व्हाट आर जीन्स। जीन क्या होता है, व्हाट इज़ अ जीन? जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन है या हेरिडिटी करेक्टरिस्टिक्स हैं, विरासती खसूसियात, पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, कि वालदैन से ऑफस्प्रिंग में जो खसूसियात आती हैं विरासत में, वो जीन्स की सूरत में आती हैं थ्रू जीन्स इन देयर गैमीट्स। जो उनके गैमीट्स में जीन्स होते हैं, वही जीन्स जो उनके गैमीट्स से बच्चों में आते हैं, वो एक खसूसियात फिर बच्चों में आती हैं। अब गैमीट्स मीन्स एग्स एंड स्पर्म। वालदैन पेरेंट्स जो हैं उनसे जो खसूसियात बच्चों में आती हैं वो जीन्स के ज़रिए आती हैं। अब जीन क्या है? जीन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। जीन जो है बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन की बुनियादी इकाई है। तमाम तर खसूसियात जो भी किसी जानदार के अंदर मौजूद होती हैं उनको जीन्स कंट्रोल करते हैं। और जीन क्या है? जीन बेसिकली डीएनए। इनफैक्ट डीएनए स्टोर्स ऑल सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन कोडेड इन द सीक्वेंस ऑफ इट्स बेसिस इन अ लीनियर ऑर्डर। कि जो डीएनए के अंदर जो बेसिस हैं, बेसिस मीन्स नाइट्रोजनस बेसिस मीन न्यूक्लियोटाइड्स ATGC, जो डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक तरतीब के साथ अरेंज है, एक लीनियर ऑर्डर में अरेंज है। वो जो लीनियर ऑर्डर है, वो जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स की बेसिस की जो डीएनए के अंदर मौजूद है, वही तमाम तर खसूसियात को कंट्रोल करती। हर इंडिविजुअल, हर जानदार का जो डीएनए है उसके अंदर मखसूस तरतीब के साथ बेसिस, मखसूस तरतीब के साथ न्यूक्लियोटाइड लगे होते हैं। वो जो तरतीब है न्यूक्लियोटाइड्स की जो आपकी खसूसियात को कंट्रोल करती है, उसे जीन कहते हैं। पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन द क्रोमोसोम इज़ कॉल्ड इट्स लोकस। ज़ाहिर है हमारे जिस्म में जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए होता है। तो जीन्स क्रोमोसोम पे मौजूद होते हैं एक ख़ास जगह के ऊपर, एक ख़ास लोकेशन के ऊपर। उस लोकेशन को, उस जगह को, उस प्लेस को, उस साइट को लोकस कहते हैं। तो जीन क्या होता है? जीन हमने कहा कि पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में खसूसियात ट्रांसफ़र होती हैं, पेरेंट्स में से जो खसूसियात आगे बच्चों में जाती हैं वो जीन्स के ज़रिए जाती हैं। और जीन क्या है? जीन बेसिकली डीएनए ही है जो आपकी तमाम तर खसूसियात को कंट्रोल करता है। अब मीन्स आपके जिस्म है वो सेल्स पे मुश्तमिल है, और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में डीएनए होता है और डीएनए में जीन्स होते हैं। तो बेसिकली जीन्स हैं जो आपकी तमाम तर खसूसियात को कंट्रोल करते हैं। और जीन्स किस पे मौजूद है? डीएनए में। डीएनए किस में मौजूद है? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम किस में मौजूद है? सेल के न्यूक्लियस में। और सेल से मिलकर मुकम्मल एक इंसान बनता है, मुकम्मल एक जानदार बनता है। तो बेसिकली हर सेल का न्यूक्लियस जो है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, जो डीएनए है, जो जीन्स हैं, वो हमारी तमाम तर खसूसियात को कंट्रोल करते हैं। अब मिनिमम हमारे जिस्म के अंदर कम अज़ कम भी 2 जीन्स होते हैं या 2 कॉपियाँ होती हैं हर जीन की। ह्यूमन गेट 2 कॉपीज़ ऑफ एवरी जीन, 1 कॉपी फ्रॉम ईच पेरेंट। हमारे जिस्म में जो खसूसियात हैं, हर खसूसियत, मिसाल के तौर पे ब्लड ग्रुप है, या मिसाल के तौर पे हमारा स्किन कलर है, या हमारी हाइट है, या हमारे जिस्म की कोई भी खसूसियत है, उसके कम अज़ कम 2 जीन्स होते हैं हमारे जिस्म में। दोनों जीन्स जो हैं वो एक जीन की कॉपी एक पेरेंट से आई होती है, फ़र्ज़ करें हमारे मदर से, और एक जीन की कॉपी हमारे फादर से आई होती है। वो जो दोनों जीन्स की कॉपियाँ हमारे मदर और फादर से आई हैं, ज़रूरी नहीं दोनों एक जैसी हों, दोनों मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। द 2 कॉपीज़ डोंट हैव टू बी आइडेंटिकल। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ़र्ज़ करें इफ़ अ जीन कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर आई कलर। फ़र्ज़ करें हमारे अंदर आई कलर का जीन है
और वो एक ब्लू आइज़ का जीन है, और एक पेरेंट से हमारे अंदर ब्लू आइज़ का जीन आया है, दूसरे पेरेंट से ज़रूरी नहीं ब्लू का ही आए, दूसरे से हो सकता है ब्राउन आइज़ का आ जाए। तो बेसिकली जीन जो है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आते हैं और कॉपियों की सूरत में आते हैं, और जो दोनों कॉपियाँ होती हैं उन्हें हम कहते हैं अलील्स। जीन तो उसी खसूसियत को कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन अलील उसका समझ लें वर्जन है। दोनों पेरेंट में सेम वर्जन्स हो सकते हैं या दोनों पेरेंट्स के वर्जन डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए जो हमारी खसूसियत होगी वो उस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि पेरेंट से हमारे जिस्म में कौन सा वर्जन आया। अब एक टर्म हम यूज़ करते हैं जीनोटाइप, एक टर्म हम यूज़ करते हैं फिनोटाइप। तो पहले हम जीनोटाइप फिनोटाइप पे जाने से पहले हम आते हैं जीन और अलील पे। अब फ़र्ज़ करें ये एक क्रोमोसोम है, ये वाला, ये हमारे अंदर आया हमारी मदर से, ये वाला जो क्रोमोसोम है ये हमारे अंदर आया हमारे डैड से, हमारे फादर से। अब इस क्रोमोसोम पे 3 जीन्स हैं ABG, इसके ऊपर भी 3 जीन्स हैं ABG, और तीनों सेम जगह पे मौजूद हैं। ए इसके भी यहाँ है, इसके भी यहाँ है, बी इसके भी यहाँ है, इसके भी यहाँ, जी इसके भी। ये जो 3 जीन्स मदर से आए हैं और 3 जीन्स फादर से आए हैं, पर ये तीनों सेम नहीं है। ए जो है वो मदर से स्मॉल लेटर में आया है और फादर से कैपिटल आया है। बी मदर से कैपिटल आया है और फादर से स्मॉल आया है। जी मदर से भी और फादर से दोनों से कैपिटल आया है। अब ये जो 2 क्रोमोसोम आपको नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर कितने जीन्स हैं? ओवरऑल तो 3 जीन्स हैं ना, ABG, पर 3 जीन्स, हर जीन की 2-2 कॉपियाँ हैं, और वो 3 जीन्स की जो 2-2 कॉपियाँ, उन दोनों कॉपियों को हम क्या कह रहे हैं? अलील। उन दोनों कॉपियों को हम क्या कहते हैं? अलील्स। तो ए के 2 अलील्स हैं, स्मॉल ए कैपिटल ए। बी के भी 2 अलील्स हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी। जी का जो है ना वो आए तो 2 ही हैं लेकिन दोनों सेम है, तो बेसिकली दोनों कैपिटल जी हैं। हो सकता जी की दफ़ा भी ऐसा होता कि एक पेरेंट से स्मॉल जी आ जाता, दूसरे से कैपिटल जी है। अब ये जो तीनों जीन्स हैं ये मुख्तलिफ खसूसियात के हैं, यहाँ खसूसियात पे ना जाएं, बस यहाँ पे इस चीज़ पे फोकस करें कि हर खसूसियत के 2 जीन्स हैं। एक जीन हमारी मदर से आया हुआ, एक फादर से आया, वो दोनों जीन्स हैं, वो हैं तो एक ही खसूसियत को कंट्रोल कर रहे, इसलिए उन्हें कहते हैं अलील्स। तो टोटल ये 2, इस डायग्राम में आपको 2 क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं। उन 2 क्रोमोसोम पे ऊपर आपको 3 जीन्स नज़र आ रहे हैं ABG, और 3 जीन्स की 2-2 कॉपियाँ हैं, इसलिए 6 अलील्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब एक टर्म हम यूज़ करते हैं जीनोटाइप, एक टर्म हम यूज़ करते हैं फिनोटाइप। जीनोटाइप इज़ द कम्बिनेशन ऑफ अलील्स। जीनोटाइप अलील्स का जो कम्बिनेशन हमारे मदर या फादर से हमारे अंदर जो आता है उसे कहते हैं हमारी जीनोटाइप। फ़र्ज़ करें ये हमारे मदर और फादर से जो जीन का कम्बिनेशन आया ए के लिहाज से, वो है एक कैपिटल ए आया, एक स्मॉल है, बी का आया कैपिटल बी स्मॉल बी, और जी के दोनों कैपिटल जी आ गए। ये जो जीन्स के कम्बिनेशन हमारे अंदर आए हैं ये हमारी जीनोटाइप है। और फिनोटाइप क्या होती है? फिनोटाइप का मतलब उन जीन्स की वजह से जो हमारा फिज़िकल एक्सप्रेशन है। मिसाल के तौर पे ये नीचे आपको एक खसूसियत दिखा रहे हैं, विडोज़ पीक। कई लोगों के ना बालों के ये सेंटर में ऐसे लगता है जैसे वी लिखा हुआ है, वी ऐसे इस सेंटर पे। इधर देखें, यहाँ कोई वी नहीं, बिल्कुल बाल स्ट्रेट है, माथा बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ सेंटर में करके ऐसा लगता है जैसे वी बना हुआ। इस वी शेप को कहते हैं विडोज़ पीक। अब इसके 2 जीन्स हैं। अब कैपिटल डब्ल्यू भी होता है, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू भी होता है। जिस पर्सन का भी दोनों कैपिटल डब्ल्यू हों या एक कैपिटल डब्ल्यू एक स्मॉल डब्ल्यू हो, उसकी ये विडोज़ पीक बनती है। लेकिन जिस पर्सन के अंदर दोनों स्मॉल डब्ल्यू हों उसकी ये स्ट्रेट लाइन बनती है। अब ये जो कैपिटल डब्ल्यू या कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू या स्मॉल डब्ल्यू ये है जीनोटाइप। लेकिन इस जीनोटाइप की वजह से जो हमारी फिज़िकल एक्सप्रेशन बना, यानी इसके वी शेप बन रही है, इसके स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये जो वी शेप है या स्ट्रेट लाइन है इसे कहते हैं फिनोटाइप। इसकी एक मैं और मिसाल दे दूँ। फ़र्ज़ करें मेरा ब्लड ग्रुप ए है, आपका ब्लड ग्रुप बी है या ओ है। ये जो हमारा ब्लड ग्रुप है ये हमारी फिनोटाइप है, फिज़िकल एक्सप्रेशन है। लेकिन जो जीन्स उसको कंट्रोल कर रहे हैं हमारा ब्लड ग्रुप ए या बी को, वो जीन्स हमारी जीनोटाइप है। आप टंग रोल कर सकते हैं या आप टंग रोल नहीं कर सकते, ये टंग रोलिंग करना या ना करना ये फिनोटाइप है।
लेकिन जिन जीन्स की वजह से हम रोल कर सकते हैं या रोल नहीं कर सकते वो जीनोटाइप। तो जो जीन्स हमारे जिस्म में आए हैं हमारे वालिदैन से वो हमारी जीनोटाइप है, और उन जीन्स की वजह से जो हमारी खसूसियत डेवलप हुई, जो फिज़िकल अपीयरेंस बनी, उसे कहते हैं फिनोटाइप। अब एक टर्म और हम यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं जीन पूल। ऑल दी जीन्स इन अ पॉपुलेशन। अब आपके सामने फ़र्ज़ करें ये फ्रॉग की पॉपुलेशन है। कितने फ्रॉग हैं इसमें? 3 3 6 3 9 3, ये 15 फ्रॉग हैं। 15 फ्रॉग में से तकरीबन 12 फ्रॉग ग्रीन कलर के हैं, एक फ्रॉग रेड कलर का, एक 2 फ्रॉग पर्पल कलर। तो इनकी जो खसूसियात हैं उनको जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि टोटल जीन्स कितने हैं? 12 जो फ्रॉग हैं उनके अंदर ग्रीन कलर के जीन्स हैं, 2 फ्रॉग के अंदर पर्पल कलर के जीन्स हैं, और एक फ्रॉग के अंदर रेड कलर का या आप कह लें डार्क ब्राउन कलर का जीन है। तो ओवरऑल ये जो टोटल जीन्स हैं ये हो गया जीन पूल। अब ये चूँकि आबादी ही इसमें पॉपुलेशन ही 15 की थी, अब जहाँ जहाँ बहुत बड़ी बड़ी पॉपुलेशंस होती हैं फिर उनमें जीन्स भी ज़्यादा होते हैं। 50 इंडिविजुअल्स हैं या 100 हैं या थाउजेंड्स हैं या 1 लाख है या ओवरऑल 1 करोड़ है, अगर किसी भी जानदार की जो पॉपुलेशन है, जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी ओवरऑल जीन पूल भी ज़्यादा होगा, जीन्स की तादाद। तो जीन पूल क्या है? ऑल दी जीन्स इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में जितने भी जीन्स हैं उसका जीन पूल होता है। तो ये जो कुछ टर्म्स थी जो आपको स्टार्टिंग में पता होने चाहिए कि जीन क्या होता है। जीन्स क्रोमोसोम पे मौजूद हैं एक ख़ास जगह पे, और जीन्स की जो कॉपियाँ हमारे वालिदैन से हमारे अंदर आई उन्हें हम कहते हैं अलील्स। दोनों अलील्स का जो कम्बिनेशन वालिदैन से आता है उसे कहते हैं जीनोटाइप, और जो उनसे फ़िज़िकल अपीयरेंस बनती है उसे हम कहते हैं फिनोटाइप। जो दोनों लील्स हमारे वालिदैन से हमारे अंदर आए हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे एक पेरेंट से कैपिटल ए आ गया दूसरे से स्मॉल ए, या एक पेरेंट से कैपिटल बी आ गया दूसरे से स्मॉल बी, या दोनों जीन सेम भी हो सकते हैं, जैसे इधर से भी कैपिटल जी आया इधर से भी। अगर डिफरेंट आएंगे उसे कहते हैं हेट्रोजाइगस, और अगर सेम जीन्स आए हैं वालिदैन से उसे हम कहते हैं होमोजाइगस। तो हमारे जिस्म में हज़ारों खसूसियात हैं, किसी खसूसियत के लिए हमारे दोनों जीन सेम हैं, किसी खसूसियत में हमारे दोनों जीन डिफरेंट हैं। जिसमें सेम है उसमें हम होमोजाइगस हैं, जिसमें डिफरेंट हैं उसमें हम हेट्रोजाइगस हैं। और जितने भी जीन्स एक पॉपुलेशन में मौजूद होते हैं उसे हम कहते हैं कलेक्टिवली जीन पूल। तो इस लेक्चर को गौर से पढ़ना है, समझना है। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात की सही ना समझ आई हो, क्लियर ना हुआ हो, तो मुझे मैसेज करें इनबॉक्स में, मैं लाजमी रिप्लाई करूँगा। इंशाल्लाह फिर नए लेक्चर के साथ नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि हमने नया चैप्टर शुरू किया है ताकि किसी का कोई लेक्चर मिस ना हो। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। जो है वो अल्लाह आपको कामयाब करें। अल्लाह हाफिज़।